इस वीडियो में बेटा हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.2 को हल करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला यूज होगा, विभाजन सूत्र का नाम है उसका। विभाजन सूत्र क्या होगा वो हम देखते हैं। आइए, दो बिंदुओं ए कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं x1 y1 और एक बिंदु है b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में बांटने वाले आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु pxy के निर्देशांक जिस फॉर्मूले से निकलेंगे उसी को हम बोलेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या है? देखिए, कोई बिंदु है, एक बिंदु है A, दूसरा है B, यही बताया है इन्होंने बेटा। एक x1 y1 निर्देशांक है, दूसरे के x2 y2 निर्देशांक है। इनको कोई बिंदु मान लीजिए P है, यहाँ है मान लीजिए कोई बिंदु, यहाँ कहीं भी हो सकता है, बीच में भी, साइड में भी। मान लीजिए इसके निर्देशांक है एक्स वाई, जनरल फॉर्म तो एक्स वाई है। ये जो एक्स वाई क्या होंगे, ये क्या वैल्यू आएंगी, वो रिलेशन इस फॉर्मूले से हमें पता चलती है बेटा। मान लीजिए ये m1 अनुपात m2 में बांट रहा है इसको, तो इस p के निर्देशांक जो होंगे वो होंगे m1 x2 प्लस m2 और x1 की गुना कर देंगे। ये गुना है बेटा, इसकी गुना, इसकी गुना, बीच में प्लस निशान, बटे m1 प्लस m2, यानी इन अनुपातों का जोड़, कोमा y निर्देशांक होगा, ये x निर्देशांक है, दूसरा होगा m1 y2 प्लस m2 y1, जहाँ x1 x2 थे वहाँ आप y1 y2 लिख देंगे, बटे m1 जमा m2। और ये निर्देशांक आपको पता है बेटा, ब्रैकेट में होते हैं, तो इसके निर्देशांक भी ये इस तरह से सोल्व करेंगे और ब्रैकेट में बंद रखेंगे उनको। ये बेटा विभाजन सूत्र होता है। इसी का यूज़ हम करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज में। एक बार ये नोट भी करेंगे आप अच्छे से और लर्न भी करेंगे इस फॉर्मूले को, जिस हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि कैसे यूज़ कर रहे हैं हम इनको। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7, एक बिंदु तो दिया जिसके निर्देशांक है -1,7, दूसरे के हैं 4,-3। इनको मिलाने वाले रेखाखंड है जो उसको एक बिंदु 2:3 में विभाजित कर रहा है, उसके निर्देशांक बताने हमें। तो ना तो ये बिंदु का नाम रखा ना ये, तो हम मान लेंगे, मान लीजिए ये बिंदु है A, ये है B, कुछ भी मान सकते हैं, PQRS जो भी आपको XY कुछ भी, ये A मान लिया, ये B मान लिया, और ये जो बिंदु है जो 2:3 में विभाजित कर रहा है उसको P मान लिया। इस तरीके से हमने लाइन लिख दी। तो P के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? हर बार एक बार तो फॉर्मूला जरूर लिखना है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ताकि आपको लर्न भी हो जाए, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये निर्देशांक होंगे बेटा। साइड में छोटा सा चित्र भी बना लेंगे ताकि आपको फॉर्मूला लगाने में आसानी रहे। ये A है, ये B है, एक के निर्देशांक है -1,7, दूसरे के हैं 4,-3, और अनुपात किस में विभाजित कर रहा है? 2:3 में, कहीं भी हो सकता है ये। अब देखिए छोटा छोटा लिख लेंगे। पहला बिंदु है तो x1 y1, ये दूसरा है तो x2 y2, और ये अनुपात है तो m1 और m2, छोटा छोटा इनके नीचे लिख लिया। ये एक दो क्वेश्चन में ही आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा भी यहाँ से ये गुना करनी ज़रूरी भी नहीं है ये फिगर बनाना, ये बस समझने में आसानी हो उसके लिए है। तो बिंदु B के निर्देशांक क्या आएंगे बेटा? ये निकालते हैं। देखिए m1 x2, 2 की और 4 की गुना, 2 ये गुना है बेटा, 2 ब्रैकेट 4 प्लस m2 x1, m2 3 है और x1 है -1, 3 ब्रैकेट -1 बटे m1 प्लस m2, यानी कि 2 जमा 3, ये है बेटा। और m1 y2 यानी कि 2 और -3 की गुना, प्लस m2 y1, 3 और 7 की गुना, बटे m1 प्लस m2,
और निर्देशांक ब्रैकेट में होते हैं तो ब्रैकेट में लिख दिया। इन्हीं को लिखते रहेंगे, आई ई दैट इज करके लिखते रहेंगे बेटा। सोल्व करना हमें ये 4 दूनी 8 और प्लस माइनस की गुना माइनस 8 माइनस 3/5 कोमा -6 जमा 21 इसकी गुना -6 हुई बटे 5। तो ये क्या आया दैट इज करके 5/5 कोमा अलग अलग निशान है घट गए, 21 में से 6 गया 15, बड़ी के साथ प्लस था तो 15 प्लस का ही आएगा। तो अब ये कैंसिल आउट कर दिया जो भी कट रहा है 5 के पहाड़े में। तो 1,3 आए बेटा। बिंदु P के निर्देशांक आए 1,3। ये बात समझ रहे हैं आप? फॉर्मूला लगाया और बस वैल्यूज को पुट कर दिया बेटा। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। अब यहाँ समत्रिभाजित का मतलब क्या है बेटा? समान 3 बराबर भागों में बांटने वाले। समद्विभाजित का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटने वाले, समत्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटने वाले। तो एक बिंदु मान लीजिए, ये जो 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड है, एक बिंदु है ए, दूसरा है बी। एक है 4, -1, दूसरा है -2, -3। ये रेखाखंड है। ये 3 बराबर भागों में कैसे बटेगा? एक बिंदु से तो ये 3 बराबर भागों में बट नहीं सकता बेटा। 2 बिंदु चाहिए हमें। एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ कहीं होगा, ताकि ये 3 बराबर भागों में बट सके। तो मान लीजिए वो बिंदु हमने क्या मान लिए हैं? एक बिंदु P मान लिया है, दूसरा Q मान लिया है। ये बात समझ रहे? अब P और Q के निर्देशांक ही ज्ञात करने हमें। तो अब यहाँ पर हमें अनुपात नहीं दिया हुआ कि किस अनुपात में बांट रहे हैं, लेकिन एक बात दी हुई है समत्रिभाजित। समत्रिभाजित से ही हमें पता चल जाएगा कि कितने कितने अनुपात में बांट रहा है। देखिए बेटा, जैसे समद्विभाजित से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई बिंदु है ए बी और एक P बिंदु है, वो इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो कितने अनुपात में बांट रहा है? वो इसको बराबर बराबर है तो 1:1 में बांट रहा है। वो एक हिस्सा यहाँ है तो उतना ही हिस्सा यहाँ है, तो 1:1 में बांटता है। मध्य बिंदु है ये, मध्य बिंदु हमेशा 1:1 में बांटता है बेटा। अब ये 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो एक हिस्सा, मान लीजिए P का अनुपात कोई पूछे आपसे, P को देखिए ध्यान से, इधर एक हिस्सा है, ऐसे इधर 2 बराबर हिस्से, तो P बांटेगा 1:2 में। ये जो बिंदु है ये बांटेगा 1:2 में। और क्यों बांटेगा? क्योंकि इस साइड 2 हिस्से हैं और इस साइड एक इतना हिस्सा है, तो क्यों बांटेगा 2:1 में। बिंदु P ए बी को 1:2 और बिंदु Q ए बी को 2:1 में विभाजित करेगा। अब बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं और बिंदु Q के निर्देशांक। बिंदु P के निर्देशांक एक बार फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन में एक बार जरूर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ से अब हम वैल्यूज रखेंगे। यहाँ पर m1 m2 का काम ये कर रहे हैं, P का निकालें तो ये है x1 y1 और ये है x2 y2। m1 x2, m1 और x2 यानी कि 1 और -2 की गुना, 1 गुना -2 प्लस m2 x1, m2 है 2 और x1 है 4, तो 2 ब्रैकेट 4 बटे m1 + m2 यानी कि 1 + 2 कोमा। अब है m1 y2, m1 y2 1 और -3 की गुना प्लस m2 y1 यानी 2 और -1 की गुना। इस प्रकार से ये हमने लिख दिया बेटा m1 + m2। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि निर्देशांक में ब्रैकेट्स होते हैं। इसको आगे सोल्व करेंगे बेटा। -2 प्लस माइनस की गुना माइनस प्लस 8/3 और ये आया -3 -2/3 प्लस माइनस की गुना माइनस हो गई है, तो ये आया बेटा 8 में से 2 गए 6/3 और ये आया 1 से निशान जुड़ जाते हैं, ये अलग अलग निशान घट गए तो 6 आया, बड़ी के साथ प्लस था तो प्लस, 1 से निशान जुड़ जाते हैं 3 और 2 5, बड़ी के साथ माइनस था तो माइनस
-5/3। ये कट चुका है, 3 दूनी 6, ये कटेगा नहीं। तो ये आया बेटा निर्देशांक इसका 2, -5/3। पी के निर्देशांक आ चुके हैं। अब बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालते हैं बेटा। देखिए अब इसमें m1 m2 ये मान लेंगे, क्यू का निकालें तो m1 x2 + m2 x1, 2 और 1 है आपकी बार, तो यही चलेगा। m1 2 है और ये 1 है, सेम, बस कोऑर्डिनेट तो सेम ही है। 2 × -2 + 1 × 4 बटे 2 + 1, क्योंकि m1 की वैल्यू आपकी बार 2 है, चेक भी कर सकते हैं आप। 2 × -3 + 1 × -1 बटे 2 + 1, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप। m1 x2 m2 x1 फॉर्मूले में रख कर देख सकते हैं। इसको हमने कैलकुलेट किया, -4 + 4/3, -6 -1/3, ये आया कट के, ये तो 0 आ गया। 0 के बटे 3 होगा तो 0 ही रहेगा। -7, 1 से निशान जुड़ गए, तो ये आया बेटा 0, -7/3। ये आ गए बिंदु क्यू के निर्देश। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1-1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। जैसे ये पंक्तियां बनी हुई हैं बेटा, AD के अनुदिश यानी AD की दिशा में 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। इस प्रकार से 100 तो हम बना नहीं सकते, लेकिन आप समझ गए होंगे कि ऐसे ऐसे 100 गमले रखे हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। ये निहारिका है, ये दूसरी पंक्ति में है, और जितनी AD की दूरी है 100 गमलों की, उसका 1/4 भाग ये दौड़ चुकी होती है, और फिर वहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है। और जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में इस पूरे AD का 1/5 हिस्सा दौड़ती है, और वहाँ पर लाल झंडा गाड़ देती है। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी बेटा। तो कुल मिला के हम ये 2 बिंदु मान सकते हैं इनको। ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। अब हमें PQ के बीच की दूरी ज्ञात करनी, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगी बेटा उससे। अब देखिए, दूरी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले निर्देशांक पता होने चाहिए। निर्देशांक देखिए, x इसको मान लें और इसको y मान लें, तो आप समझ सकते हैं कि x निर्देशांक इसका होगा 2 लिख दिया। अच्छा, y निर्देशांक कितना होगा ये हमें नहीं पता है, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा। 100 गमले थे, 100 गमले का 1/4 हिस्सा दौड़ेगी, और इसका x निर्देशांक है 8, y निर्देशांक इसका भी नहीं पता, वो हम कैलकुलेट करते हैं बेटा। देखिए AD दूरी चेक करते हैं, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं, तो इसका मतलब है AD दूरी कितनी हुई, 100 मीटर। ये बात समझ रहे हैं। AD का 1/4 भाग कितना होगा, 1/4 भाग दौड़ती है ना ये, 1/4 भाग बराबर होगा 100/4, यानी कि 25 मीटर। इसी प्रकार से AD का 1/5 भाग निकालना है हमें। 1/5 भाग 100/5 मीटर, यानी कि इसको काटेंगे, भाग करके देखेंगे तो ये आया 20 मीटर। तो अब इस P और Q के निर्देशांक हम बता सकते हैं कि P के निर्देशांक 1/4 भाग दौड़ी थी तो 25 आया पीछे, और ये 1/5 भाग दौड़ी थी तो y निर्देशांक जो हाइट है ये 20 आया। तो एक के निर्देशांक आगे 2,25, दूसरे के आगे 8,20, और इससे हम दूरी सूत्र लगा करके हम इसकी दूरी निकाल देंगे बेटा। निहारिका बिंदु P 2,25 पर और प्रीत बिंदु Q 8,20 पर अपने झंडे गाड़ते हैं। ये हरा झंडा गाड़ती है और ये लाल झंडा गाड़ती है बेटा। दूरी सूत्र लगा दिया हमने। दूरी सूत्र से देखिए, x2 - x1, ये x होता है, ये बाद वाला y होता है, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर ये लिख दिया, प्लस y2 - y1 यानी 20 - 25 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए कैलकुलेट किया, 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, क्योंकि छोटे में से बड़ा गया है। ये कैलकुलेट करके आया 36 जमा में 25, प्लस हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, तो ये आया बेटा वर्गमूल 61 मीटर। क्योंकि मीटर में चल रहे थे वो 1-1 मीटर की दूरी पर, तो PQ की दूरी आई
वर्गमूल 61 मीटर। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी बेटा आपको, चाहे मैं पी क्यू दूरी निकालूँ या फिर मैं क्यू पी दूरी निकालूँ, एक ही बात है। दूरी जब दो बिंदु हैं, चाहे पी क्यू निकालें चाहे क्यू पी निकालें, एक ही बात होती है, दूरी तो बराबर आएगी। तो इसका मतलब मैं चाहे इसको x1 y1 मान लूँ या इसको x1 y1 मान लूँ, एक ही बात है, दूरी वही आएगी। यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला, जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, अगर मैं उसको ऐसे लिख दूँ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो भी दूरी सूत्र का ये फॉर्मूला सेम रहेगा। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये और ये सेम ही बात, सेम ही आंसर निकल के आएंगे। दोनों तरफ या तो x2 y2 पहले लिख दीजिए, चाहे x1 y1 पहले लिख दीजिए, चेक भी करके देख सकते हैं। देखिए होल स्क्वायर है, दिख ही रहा है होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होगा, x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस माइनस 2x1 x2, यही होगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इससे निकालोगे तो इसका भी यही आएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। आगे पीछे जोड़ने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर जब ये निकल कर वैल्यू सेम ही आ रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले लिखें चाहे बाद में लिखें। लेकिन ये बड़ा ध्यान रखना है, अगर आपने एक बार x1 माइनस x2 लिख दिया तो दूसरी बार y2 माइनस y1 नहीं लिखेंगे। अगर x1 पहले ले रहे हैं तो दोनों में ही x1 y1 पहले लेंगे, अगर x2 ले रहे हैं तो दोनों में x2, दूसरे में भी y2 ही पहले लिखेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, ये दूरी आ चुकी है। अब ये आगे पूछ रहा है कि यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में गाड़ना है कहीं पर, तो उसके निर्देश कहाँ गाड़ना चाहिए, तो उसके निर्देशांक पूछे हैं इसने क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखिए दो बिंदुओं के बिल्कुल बीचों बीच, मान लीजिए कोई बिंदु है पी क्यू, उनके बीचों बीच कोई बिंदु है, तो वो किस अनुपात में विभाजित करेगा, 1:1 में। ये है x1 y1 निर्देशांक, दूसरा है x2 y2 निर्देशांक, और ये किस में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में, यानी कि m1 और m2 की वैल्यू है 1:1। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यही इसके निर्देशांक के तो यही फॉर्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये होता है। अब यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू भी 1, तो 1 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, गुना में होगा तो 1 वो सेम दूसरा ही आएगा। x2 प्लस x1 आया और नीचे 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ गया, क्योंकि m1 m2 की वैल्यू 1 है। यहाँ पर किया तो y2 प्लस y1 आया बटे 1 जमा 1, क्योंकि 1 वैल्यू, तो ये 2 आ गया। m1 और m2 हटा दिए हमने, क्योंकि ये एक एक थे बेटा, एक के साथ गुना करेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएगा वो वैल्यू m1 और m2 की। तो अब देखिए x2 प्लस x1 करें या x1 प्लस x2 करें, एक ही बात है, आगे पीछे जोड़ने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम ही है बेटा, y1 प्लस y2 बटे 2। तो ये फॉर्मूला जो है वो रिड्यूस हो चुका है इस फॉर्मूले में। ये कब रिड्यूस हुआ है, जब हम बिल्कुल बीचों बीच वाले बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहते हैं, यानी कि मध्य बिंदु के। ये किसके, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बेटा कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होंगे, x1 जमा x2 बटे 2, ये आपको याद भी रखना है, y1 जमा y2 बटे 2 लेंगे बेटा। माना रश्मि बिंदु R पर नीला झंडा गाड़ती है, वो R उनके बिल्कुल बीचों बीच में है। यहाँ पर ये दो बिंदु थे, एक 2:25 था और एक 8:20 था, इसके बीचों बीच है R बिंदु। R के निर्देशांक मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा दिया हमने, जो निकल कर आया था। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, x1 जमा x2 यानी कि 2 जमा 8 बटे 2 कोमा y1 जमा y2 यानी कि 25 जमा 20 बटे 2। ये सोल्व किया तो क्या आया बेटा, 10 बटे 2 कोमा 45 बटे 2, तो ये आया 5 कोमा 45 बटे 2, 5 कोमा 45 बटे 2। तो हम ये लिख भी सकते हैं कि रश्मि, ये लाइन लिख दीजिए आप खुद ही, रश्मि 5वीं पंक्ति में इतने मीटर की दूरी पर 45 बटे 2 का मतलब होता है
22.5 22.5 मीटर की दूरी पर झंडे को गाड़ेगी, यानी कि 5वीं पंक्ति में जाएगी। पहले तो यहाँ पर 5वीं पंक्ति में जाएगी और जहाँ 22वां और 23वां गमला होगा उनके बिल्कुल बीचों बीच वाले गमले जगह पर वो झंडा गाड़ देगी बेटा।